दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता जी ने केजरीवाल जी की रिक्यूजल एप्लीकेशन को डिसमिस करते हुए 3 कारण बताए हैं। पहला, एक पॉलिटिशियन जज के कॉम्पिटेंस को जज नहीं कर सकता। दूसरा, अगर पॉलिटिशियंस के बच्चे पॉलिटिक्स में जा सकते हैं तो जजेस के बच्चे लीगल प्रोफेशन में क्यों नहीं आ सकते और अपने हार्डवर्क के बल पर क्यों नहीं किसी भी गवर्नमेंट पैनल पे एम्पैनल्ड हो सकते। तीसरा, अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में शामिल होने से कुछ साबित नहीं होता। क्या मैंने वहां कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था या अदरवाइज मैंने कोई स्टेटमेंट दिया था। अब जरा एनालिसिस करते हैं। पिछले कुछ दिनों में जस्टिस यशवंत वर्मा जब दिल्ली हाई कोर्ट में सिटिंग जज थे तो उनके घर से जले हुए नोटों के बंडल मिले थे और बहुत ही सख्त कार्रवाई करते हुए भारत सरकार ने उनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया था। वो अलग बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि वी आर नॉट डस्टबिन्स। यहाँ पर एक जज दूसरे जज के कॉम्पिटेंस को जज कर रहा है, पॉलिटिशियन या कॉमन मैन का कोई रोल नहीं है। दूसरा देखते हैं कि अभी रिसेंटली एक डाटा आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे जजेस के अगेंस्ट कंप्लेंट्स आई हुई हैं, उन पर अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर भी जज दूसरे जज के कॉम्पिटेंस को जज कर सकते हैं, पॉलिटिकली या कॉमन मैन का कोई रोल नहीं है। अब मैं इस बात को थोड़ा सा और इवैल्यूएट करते हुए, ये एस्केलेट करते हुए एक सजेशन या साथ में कहना चाहूँगा कि हम देखें कि हमें हमेशा जो है जुडिशरी को, न्यायपालिका पे अपने रिगार्ड एक्सप्रेस करने चाहिए और न्यायपालिका को भी जो है कुछ रूलिंग बना देनी चाहिए ताकि ये है कि ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। जैसे कि जो सिटिंग जजेस हैं या रिटायर्ड जजेस हैं या जजेस जो एज ए आर्बिट्रेटर हैं, उन पे कोई कंप्लेंट फाइल ना हो सके। जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं या रिटायर्ड मिनिस्टर्स हैं या उनके जो बच्चे हैं या जजेस के जो बच्चे हैं, उन पे कोई कंप्लेंट ही ना हो सके, क्योंकि दे आर जजेस, क्योंकि दे आर मिनिस्टर्स। और उन पे एक्सप्रेस कैसे करेंगे आप रिगार्ड? जैसे कि मान लीजिए कोई जजेस रिटायर होते हैं तो आप उनको किसी बड़े कमीशन का चेयरमैन नियुक्त कर सकते हैं। जैसे कि जजेस के बच्चों को आप जजशिप ऑफर कर सकते हैं। जैसे कि जो जजेस हैं उनके बच्चों को आप जो है एम्पैनलमेंट ऑफर कर सकते हैं, या फिर रिटायर्ड जजेस को हम कहीं ना कहीं साथ में एक राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट ऑफर कर सकते हैं। ये बात अलग है कि वो अपने टेन्योर में कोई भी प्रश्न पूछें या ना पूछें, ये अपने आप में एक अच्छा अरेंजमेंट रहेगा। इस तरीके की 2 रूलिंग मुझे लगता है कि भारत देश में होनी चाहिए। इससे न्यायपालिका निष्पक्ष मानी जाएगी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उनका स्टेटस बहुत ही अच्छा माना जाएगा और लोगों का न्यायपालिका पर बहुत अच्छा भरोसा भी होगा। थैंक यू। दिस इज एडवोकेट के सिंह फ्रॉम कृष्णा लीगल इंडिया।